आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। काम वासना की ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करें? आओ जानते हैं काम क्या है। पहले काम जानते हैं, फिर काम वासना पर चर्चा करेंगे। धन, यश, शक्ति, सुविधा, भोग, इन सब की प्राप्ति की इच्छा काम है। हमारे पास धन हो जाए, हमारी कीर्ति दुनिया में फैल जाए, हमारे पास पावर आ जाए, हमारे पास सुविधा आ जाए, हमारे पास भोग की सामग्री आ जाए, अगर इन सब की इच्छा मन में पैदा हो रही है तो समझना कि भीतर काम है। और क्या काम है? ये दूसरों से अपेक्षा काम है। दूसरे हमारे लिए ये कर दें, हमारे लिए वो कर दें, दूसरे हमारे अनुसार चलें। ये सब जो इच्छा, जो दूसरे से तुम अपेक्षा करते हो, जो एक्सपेक्टेशंस करते हो, ये एक्सपेक्टेशंस जो है ये काम की श्रेणी में आता है। तीसरा काम की श्रेणी में क्या आता है कि हमारे उद्देश्य के अनुसार फल की इच्छा काम है। हमारे उद्देश्य के अनुरूप हमको फल प्राप्त हो, ये इच्छा भी काम है। क्यों? बिना उद्देश्य के कर्म नहीं होगा, इसलिए अगर उद्देश्य तुम्हारा है तो काम नहीं है। उद्देश्य है कि हमको करना है, तो किसी भी उद्देश्य से तुम काम करते हो। जैसे उद्देश्य है धन प्राप्ति करने के लिए तुम कर्म कर रहे हो, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि धन प्राप्ति करने के लिए कर्म करना ही तो पुरुषार्थ है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन तुम सोचते हो कि हमने आशा की थी कि हम 1 करोड़ रुपया इस साल हम अर्जित करेंगे और 50 लाख ही तुम कर पाए। अब तुम रो रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 50 लाख इस साल घाटा लग गया। बिजनेसमैन कुछ लोग हैं, हमने उनको कहते सुना है, क्यों घाटा लग गया? क्योंकि हमने सोचा था 1 करोड़ रुपया आएगा और आया 50 लाख, तो उनका घाटा हो गया। क्यों घाटा लग गया? क्योंकि उनके उद्देश्य के अनुसार उनको फल नहीं मिला। तो ये भी काम है। अब आओ समझते हैं कि काम वासना क्या है। डिजायर फॉर सेक्स जिसको कहते हैं, वो क्या है? कि ये जो विपरीत सेक्स से भोग की इच्छा काम वासना है। सीधी सादी परिभाषा, सरल परिभाषा दे रहा हूँ कि नर नारी में उत्सुक है, नारी नर में उत्सुक है, और इस तरह विपरीत सेक्स से भोग की इच्छा काम वासना है। इस बात को शंकराचार्य कहते हैं नर नारी में, नारी नर में। कहते हैं कि मनुष्य जो है, जो पुरुष है, वो नारी में और नारी पुरुष में उत्सुक है। नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है, पर में दूसरे में आनंद खोजता है। सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। तो ये जो आकर्षण है और दूसरे में सुख की तलाश है, ये तलाश काम वासना है। और वास्तव में ये जो काम वासना है ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये बायोलॉजिकल नीड है। ये बात भी अपनी जगह सत्य है। इसलिए हमारे युग का जो मनोवैज्ञानिक है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, अब्राहम मैस्लो, इसने बड़ी अच्छी किताब लिखी है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। उस किताब में कहता है कि आदमी की 7 मूलभूत इच्छाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या है? पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की इच्छा। दूसरा कहता है सेक्स नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स। ये भी ज़रूरी है एक वक्त आने पर जब तुम मैच्योर होते हो। ऐसे ही कहता है तीसरी इच्छा है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। चौथी जो मूलभूत आवश्यकता है वो प्रेम, लव नीड्स, प्रेम की आवश्यकता है। आदमी प्रेम पाना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। 5वीं आवश्यकता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, किसी को हम अपना बनाना चाहते हैं, किसी का हम अपना बनना चाहते हैं। ये मूलभूत आवश्यकता है। 6ठी है एस्टीम नीड, हम चाहते हैं कि हमारा रिकॉग्निशन हो, हमारी कीर्ति, हमारा यश फैले, ये भी एक आवश्यकता है। और 7वीं है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अर्थात हमारे भीतर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा विकसित हो अपने पूर्ण रूप में। तो इसी में जब दूसरी आवश्यकता जो कह रहा है कि वो कहता है सेक्स नीड्स, काम वासना
की आवश्यकता एक एक वक्त आने पर वो भीतर ग्रो करता है। तो ये जो काम वासना है एक बुनियादी है। असली बात है कि सम्यक है अथवा असम्यक है। अधिकतर विचारों का केंद्र अगर काम वासना हो जाए तो उसको कहते हैं काम वासना। विचार के तल पर एक व्यक्ति है कि हमेशा काम वासना का ही विचार करता रहता है, तो उसको जो कहेंगे कि ये काम वासना से ग्रस्त है। एक सामान्य लेवल पर अगर है, जैसा मैंने कहा, मैस्लो ने कहा, ये तो आवश्यकता है। एक सामान्य व्यक्ति जब ग्रोन अप होता है, मैच्योर होता है, लेकिन अब काम वासना का विचार अगर चलता रहता है, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हो, फिर तो कहेंगे वो काम वासना से ग्रस्त है। तो ये जो काम वासना की बात मैंने कही, ये 7 आवश्यकताएं हैं, 7 इच्छाएं हैं। लेकिन हमारे युग का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ जिसका नाम फ्रायड है, वो कहता है कि काम वासना हमारे जीवन का केंद्र है। अर्थात इन 7 में भी सबसे ज़्यादा जो प्रबल है वो काम वासना है। तो काम वासना अपनी जगह पर है, और जैसा मैंने कहा, काम वासना का जब अतिरेक हो जाता है तो काम वासना एक तरह की मानसिक बीमारी हो जाती है। लेकिन अब असली बात है कि तुम पूछते हो कि काम वासना की ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो। तो ये संभव है कि काम वासना मूलभूत में विद्यमान है, लेकिन हम उसका रूपांतरण कर सकते हैं। और काम वासना का रूपांतरण हो जाए तो फिर परमात्मा के प्रति प्रेम हो सकता है, स्वयं के प्रति प्रेम हो सकता है, प्रेम की ऊंची उड़ान भरी जा सकती है काम वासना के रूपांतरण के द्वारा। कैसे हो सकता है? तो अगर ये 10 उपाय करो तो देखोगे कि काम वासना का जो रूपांतरण है वो भक्ति में हो सकता है। काम वासना का रूपांतरण ब्रह्म से प्रेम में हो सकता है। क्या करना होगा, क्या क्या वो 10 उपाय तुमको करना होगा। बड़े सरल उपाय हैं, बड़े सरल उपाय हैं। जो पहला उपाय है वो मूल बंध है। ओशो इस पर बहुत एम्फसाइज करते हैं ब्रह्मचर्य साधने के लिए, और वे तो यहाँ तक कहते हैं कि 24 घंटे में 300 बार भी मूल बंध साधा जा सकता है। और मूल बंध लगाने से काम ऊर्जा राम ऊर्जा में, ब्रह्म ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और ऊर्जा की ऊर्ध्वगति हो जाती है। जो ऊर्जा हमें काम केंद्र पर, जो मूलाधार चक्र पर अथवा स्वाधिष्ठान चक्र पर जो टिकी रहती है अधिकतर लोगों की, अगर मूल बंध लगाते हैं तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, धीरे धीरे सहस्रार की ओर यात्रा करना शुरू कर देती है। तो पहला उपाय है मूल बंध लगाएं। और मूल बंध लगाने का तरीका है कि सांस लो और सांस छोड़ो। सांस छोड़ने के बाद अपना गुदाद्वार को ऊपर की ओर सिकोड़ो, इसको कहते हैं मूल बंध। जो दूसरा उपाय है कि आनंद बिंदु पर फोकस करो। आनंद बिंदु क्या है? जो दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, ठीक उसके पीछे लोअर बैक में तुम पाओगे कि एक बिंदु है आनंद बिंदु, और वहाँ पर अगर फोकस करो तो काम ऊर्जा आनंद ऊर्जा में बदलने लगती है और बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही मस्ती मिलती है। तो आनंद बिंदु पर फोकस करें और काम ऊर्जा को आनंद में रूपांतरित करें, और ये आनंद की तरंगें फिर ऊपर की ओर बढ़ती हैं, धीरे धीरे अंतराकाश में भी वो छा जाती हैं। तीसरा जो उपाय है, दृष्टा रहो। अर्थात जो भी विचार चल रहे हैं अंतर जगत में, काम विचार भी अंतर जगत में चलता रहता है, तो जो भी उत्तेजना होती है और उस पर ध्यान दो, उस पर जागो। और एक गजब की बात है, ओशो कहते हैं कि अगर कोई निगेटिव विचार है, तो निगेटिव उत्तेजना है, उस पर अगर तुम ध्यान देते हो या जागते हो तो वो डाइल्यूट होना शुरू होता है। और अगर कोई पॉजिटिव विचार है, जैसे प्रेम है, करुणा है, तो तुम देखोगे कि वो बढ़ जाता है। ये स्वभाव है। नकारात्मक जो विचार हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और जो सकारात्मक विचार है, सकारात्मक भाव है, वो ध्यान देने से बढ़ता है। तो ये दृष्टा में आप जागृत होते हो, उस जो भी विचार हैं, जो भी उत्तेजना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके प्रति जागने से तुम देखोगे कि काम वासना का रूपांतरण। की काम वासना, जैसे मैंने कहा, वो भी एक विचार है, वो भी एक उत्तेजना है, वो भी एक भाव है, तो उसके प्रति जागो। जो चौथा उपाय है
वो ध्यान है। अर्थात अब कुछ क्षण, कुछ समय तुम अंतर जगत के पार चले जाओ, अपने निराकार के तल पर जियो, तो इस तरह से निराकार से नाता जोड़ते जोड़ते तुम अंतर जगत से मुक्त होते जाते हो। जैसे समुद्र के सतह पर अगर नाव चलाओ तो नाव लहरों के साथ ऊपर नीचे जाती है, लेकिन और थोड़ी गहराई में समुद्र के चले जाओ तो कोई कोलाहल नहीं है, कोई लहरें नहीं है। ठीक ऐसे ही थोड़ी आत्मा की थोड़ी सी गहराई में तुम गए तो वहाँ देखोगे सब कुछ शांत है, और जैसे जैसे निराकार से नाता जुड़ेगा वैसे वैसे काम वासना से मुक्त हो जाओगे। जो पांचवा उपाय है, साक्षी रहो, अधिक से अधिक साक्षी रहो। साक्षी का क्या मतलब हुआ? आत्मस्मरण में रहो, आत्मस्मरण के साथ अपने कर्म करो, तो फिर देखोगे कि आत्मस्मरण में रहते रहते फिर काम वासना काफ़ी डाइल्यूट हो जाती है और काम वासना से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हो। जो छठा उपाय है वो है तथाता। तथाता का अर्थ क्या हुआ? आत्मभाव। थोड़ी देर तथाता में रहो, अर्थात कि बाहर बहिर्जगत विदा कर दो, अंतर जगत विदा कर दो और सिर्फ आत्मा में स्थित हो जाओ, जिसके लिए कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं, आत्मस्थ कहते हैं। अर्थात आत्मा में स्थिर हो जाना तथाता है, जिसको सब्जेक्टिव अवेयरनेस भी कहा जा सकता है। तो इस तथाता में जितना रहोगे काम वासना से उतना मुक्त रहोगे। जो सातवां उपाय है वह है प्रेम। अर्थात काम वासना क्या है? दूसरे से लेने का भाव, और प्रेम क्या है? दूसरे को देने का भाव। तो जैसे ही दूसरे को देने का भाव तुम्हारे भीतर पैदा हुआ, तुम देखोगे ये लेने का जो भाव है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है। जो आठवां उपाय है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? अपने गुरु और इष्ट की भक्ति। अपने सद्गुरु का स्मरण जितना करोगे काम वासना उतनी तिरोहित हो जाती है। ऐसे कोई इष्ट है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, हनुमान है, या कोई भी इष्ट तुम्हारा हो सकता है। जैसे जैसे तुम उनसे नाता जोड़ोगे वैसे वैसे तुम्हारी काम वासना डाइल्यूट हो जाती है। जो नवां उपाय है वो निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति क्या हुआ? निर्गुण का मतलब हुआ ये जो निराकार जीवंत अस्तित्व है, यही तो परमात्मा है। जो चारों तरफ ये विराट आकाश का विस्तार देखते हो, ये तो चैतन्य है और यही प्रभु है। अब इसके प्रेम में अगर तुम पड़ जाओ, इसके प्रति होश साध लो, परमात्मा के अगर प्रेम में, निर्गुण निराकार आकाशीय ये जो परमात्मा के प्रेम में पड़ जाओ, तो फिर देखोगे काम वासना तिरोहित होनी शुरू हो जाती है। और फिर 10वां उपाय है कि सुमिरन में रहो। सुमिरन में रहो, आत्म सुमिरन में रहो, ब्रह्म के सुमिरन में रहो। तुम सब जानते हो कि ओशोधारा में हम सुमिरन देते हैं 15वें कार्यक्रम के ऊपर। आती सांस में ब्रह्म की याद, जाती सांस में आत्मा की याद, और 14वें तल तक आत्मा का सुमिरन। तो आत्म सुमिरन करो या ब्रह्म सुमिरन करो। अगर सुमिरन में जी रहे हो तो काम वासना से पूरी आनंद उत्सव अनहद की धारा।